वंदे मातरम। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में कि उसके इक्वेशंस क्या होते हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज के कुछ एक थ्योरीज के बारे में जानेंगे कि जब स्थिति ये होगी, कंडीशन ये होगा, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या हम उसको लाइन पे कैसे लिखेंगे। ये सब चीज आज के क्लासेस में हम लोग सीखेंगे, जिसमें से हमारा पहला थ्योरम है कि यदि मोड ऑफ एक्स जो है ए से छोटा होगा तो ये माइनस ए जो है एक्स से लेस देन होगा और एक्स जो है ए से लेस देन होगा, और फिर हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से जब ये लेस देन इक्वल टू होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ग्रेटर देन होगा तो ऐसे लिखाएगा और ये ऐसा होगा तो ऐसे लिखाएगा। अब है कि ऐसा ऐसे ऐसा ऐसे कैसा कैसे, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि आज जो है हम लोग इस सबको एकदम खोल करके समझते हैं। देखिएगा, पहला थ्योरी पे हम लोग चल रहे हैं, बस छोटा छोटा इसका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। क्या कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन ए कह रहा है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये x जो है दो तरह का हो सकता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तब ना मोड के बाहर निकलेगा तो दोनों में प्लस ही आएगा। तो जब ये प्लस एक्स होगा तब ये ऐसा होगा या नहीं होगा ना। अब जब ये माइनस एक्स होगा, पिछले क्लास का याद है कि जब पोजीशन वहीं छोड़ देते हैं और माइनस लगा लेते हैं तो सिंबल पलट जाता है, या फिर इसको उधर भेज देते हैं तो सिंबल नहीं पलटता है। अब हम क्या करते हैं कि इधर जो है दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा ना, नहीं समझे। ये 2 3 से छोटा है, दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं। अब क्या होगा कि -2 जो है -3 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया ये जो कंडीशन था, इससे इस एग्जांपल से समझ में आया। जब इस एग्जांपल से आप समझ गए तो अब आप यहां पर देखिए कि क्या लिखा मैंने। ये x जो है a से छोटा है, हाँ या नहीं, लेकिन यही -x जब होगा तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो अब क्या हो जाएगा कि -a से जो है वो x से छोटा होगा। -a क्या है, x से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि x तो पॉजिटिव है, माइनस है क्या, वो तो निगेटिव है। तो ये जो है इससे छोटा हो जाएगा और a जब पॉजिटिव होगा तो वो x से बड़ा हो जाएगा। क्लियर बात है। अब चूंकि x का वैल्यू इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है, किसके किसके बीच में, -a और +a के बीच में, तो हम लिखेंगे इज एलिमेंट ऑफ -a और a। अब है कि हम ओपन इंटरवल यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। अगला सवाल आपके मन में ये जाहिर होगा कि हम इसको ओपन इंटरवल से काहे डिनोट कर रहे हैं। तो ओपन इंटरवल से दिखाने का एकमात्र कारण ये है कि ये कह रहा है कि ये उससे छोटा ही होगा या उससे बड़ा ही होगा। ये नहीं कह रहा है कि उसके बराबर होगा। जब बराबर होंगे तब ना एकदम क्लोज। क्लोज मतलब क्या है, करीब। करीब नहीं है, उससे छोटा है, गरीब है, इसलिए जो है ना इसको छोटी ब्रैकेट लगा दी है, ओपन इंटरवल। अब इसी तरह से यहां पर भी ये होगा -a लेस देन इक्वल x और लेस देन इक्वल a होगा ना। अब यही केवल यहां पे क्या हुआ, ये सिंबल पलट गया, है या नहीं, सिंबल पलटा यहां पे। क्लियर है। अब यहां पर जो है क्लोज इंटरवल लगा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि उससे छोटा है, उससे बड़ा है, लेकिन उसके बराबर भी पॉसिबल है। यहां पे क्लोज इंटरवल लग गया। अब अगला थ्योरी पे चलते हैं। यदि ये थ्योरी क्लियर हो गया हो तो अब अगला थ्योरी पे चलिए। अब अगला थ्योरी क्या कहता है, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन है। अच्छा एक बात बताइए, एक्स ग्रेटर देन ए लिख सकते हैं ना, फिर लेकिन अगला कंडीशन क्या कह देगा कि -x भी ग्रेटर देन ए, हाँ या नहीं। कह रहा है ना x ग्रेटर देन ए और -x ग्रेटर देन ए। क्लियर बात है। अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, दोनों साइड जो है ना माइनस से या तो आप गुना कर दीजिए, ठीक है, या तो माइनस से आप भाग दे दीजिए। क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस है।
अभी सिंबल पे मत जाइए बाबू, सिंबल बदलेगा। कैसे? देखिएगा, यहां जब माइनस से हम गुना करते हैं निगेटिव रियल नंबर से, तो पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है? वहां पर एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। जब भी हम निगेटिव से गुना करते हैं रियल नंबर से या भाग करते हैं तो सिंबल पलट जाता है। तो अभी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स लेस देन माइनस ए हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो एक्स ग्रेटर देन ए है। भैया एक बात बताइए कि इसको आप माइनस किए, इसको काहे नहीं किए? भैया हमको एनी हाउ एक्स का वैल्यू चाहिए, ये तो ऑलरेडी एक्स का वैल्यू दे रहा है, ये ना माइनस एक्स का वैल्यू दे रहा था, इसको ना हमको बदल के एक्स में लाना था। क्या हो गया? एक्स माइनस ए से छोटा है और एक्स जो है ए से बड़ा है। अब यहां पर एक गड़बड़ वाला बात हो गया, क्या कि माइनस ए से छोटा और ए से बड़ा, तो दोनों तो अलग अलग ढंग का बात हो गया ना, नहीं समझे? नंबर लाइन पे आइए, ई है ए, ई है माइनस ए, छोटा बड़ा ऐसा कह रहा है तो ओपन इंटरवल है। ए से बड़ा यानी कि एक्स फर्दर यहां कहीं है, माइनस ए से छोटा यानी कि एक्स फर्दर यहां कहीं है। वो दोनों के बीच में तो लाइन नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाइन कर रहा है, यहाँ पे लाइन नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए। अभी इसको एक और तरीका से अब हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? यहां तक आप समझ गए, ठीक है? यहां तक आप समझ गए। अब तनी को उसी बात को फिर से खोल के समझते हैं। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर ही क्या है? ए है, यहाँ पर ही क्या है? माइनस ए है। क्लियर बात? ई एक्स का वैल्यू इधर फर्दर कहीं है, यानी कि ए से इन्फिनाइट के बीच में है। क्लियर है? इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। ई क्या है? इधर जो है ई माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा एक्स, कहे कि वो माइनस ए से छोटा है। हम क्या लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनाइट से माइनस ए। और दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए यहां पे मैंने लगाया और का मतलब होता है या तो इसका या तो उसका है, और यहां पे ऐसे लगाएंगे। जब हम सेट थ्योरी पढ़ा रहे थे, वीडियो देखिएगा होगा, तो उसको जाकर के देखिएगा तो समझ जाइएगा कि और एंड का है यूज हुआ। यहां पे यूनियन लग जाएगा। काहे यूनियन लगा? काहे कि वैल्यू ई जो इधर जा रहा है वो जो उधर जा रहा है, बीच वाला तो नहीं है, बीच वाला पार्ट नहीं है। अब बीच वाला पार्ट नहीं है तो हम इन दोनों को एक साथ कैसे दिखाएंगे? तो हम कहेंगे या तो ये एक कर आदमी है या तो एक कर आदमी, लेकिन दोनों में से कोई एक आदमी है ना, है कि नहीं? क्लियर बात है? यहाँ पे काहे हुआ समझ में आ गया? चलिए अब अगला चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है? अब देखिएगा जरा सा, वो गाना है ना, जरा सा झूम लू मैं, अभी चलेगा जरा देख लू मैं, ठीक है? ये क्या कह रहा है? मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी कि माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये तो हमको क्लियर वैल्यू दे दिया, हाँ या नहीं? लेकिन ई हमको जो है माइनस एक्स का वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स। अब यहां पर देखिएगा, एकदम स्थिर से समझिए, इसीलिए हम स्थिरता से समझा रहे हैं, आज कोई हड़बड़ी नहीं है। ये समझ गए, आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर तय है। क्योंकि लीनियर इक्वलिटीज पे जो है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग जो क्वेश्चन आएगा ग्राफ करने के लिए, इसके बाद हम लोग उसको भी अभी देखेंगे, तो वो सिद्धांत जो 11th का है वही 12th में आपको काम देगा। अब ये हमारा क्या हो गया कि इधर जो माइनस से गुना किए, तो ये हमारा क्या हो गया? सिंबल अब बदलेगा, सिंबल बदलेगा, सिंबल बदल गया। नंबर लाइन पे आइए भैया, ये ए है, ये माइनस ए है, आई क्लोज इंटरवल है। काहे क्लोज है भैया? क्लोज नहीं होता है, क्लोज होता है, वो हम आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए बोलते हैं। ये जो काला किए करिया कर दिए, काहे? हरिया है वहां ना, ये करिया इसलिए है कि वो बंद है ना, वो बंद है, क्लोज है, क्लोज है, ठीक है? तो ये अब इससे x का वैल्यू इधर जाएगा इन्फिनाइट तक, लेकिन इन्फिनाइट तक तो चल जाएगा। इधर जो है माइनस इन्फिनाइट तक x जाएगा, इधर जो चल जाएगा, कोई रुका हुआ नहीं है, यानी कि यहां पर आकर के उसको बैरियर लग जाएगा। ये हो गया क्लोज और इधर हो गया ओपन। देखने से समझ में आ रहा है? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनाइट से
माइनस ए पे क्लोज, इधर ओपन, और प्लस इन्फिनाइट से प्लस ए, ठीक है। और का मतलब यूनियन, सॉरी यहां पे नहीं, माइनस ए यूनियन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये यूनियन वाला लफड़ा क्लियर हो गया ना। वो जो इनवर्स वाला जब हम लोग बना रहे थे भारी तकलीफ देता था कि यूनियन कहां से दे देता है, यूनियन कहां से दे देता है। अब समझ में आ गया कि यूनियन कहां दे रहा है। सेट थ्योरी और इनवर्स अतरिंग लीनियर इनइक्वालिटीज मिलाइए। देखिए गणित जो है ना 11-12 का 10वां वाला ना है कि एगो चीज पढ़े चल दिया वो चैप्टर खत्म हो गया, है ना। आगे आइए, अब थोड़ा सा देखते हैं। ये भी अब हमारा हो ये गया। हाँ, इसका वो वाला वर्सन हम इसलिए नहीं लिखे थे यूनियन करके, थोड़ा सा जो है ना आपको भी नहीं समझे, धीरे धीरे धड़कन को बढ़ाना है। अब आगे, अब क्या कर रहा है, मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन इक्वल आर। क्या कर रहा है, लेस देन इक्वल नहीं, केवल लेस देन आर। इसका मतलब x माइनस ए लेस देन आर। क्लियर ना। लीनियर इनइक्वालिटीज में सॉल्व कीजिए, प्लस ए लगाइए, x लेस देन आर प्लस ए। क्लियर, कोई दिक्कत। अगला माइनस x माइनस ए लेस देन आर, मल्टीप्लाई कीजिएगा। पहले इसको प्लस कर दे, पहला का माइनस से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए ग्रेटर देन माइनस आर। क्लियर है, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत गजब का घूमने जा रहा है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, ए है ना, ए जोड़ दें, आर है, ए जोड़ दें, कट गया, x ग्रेटर देन ए माइनस आर आया। मतलब x का वैल्यू a माइनस आर और r प्लस ए के बीच में है। नंबर लाइन लाइए यहाँ, ई पॉइंट a माइनस आर। जब किसी कांस्टेंट में कोई कांस्टेंट घटाएंगे या कांस्टेंट जोड़ेंगे तो जो घटेगा वो छोटा होगा, जुटने वाला बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस आर बड़ा और x इसके बीच में। तनी वो यहाँ पर ही देखिए तो वही बात लिखा हुआ है क्या, a माइनस आर से बड़ा, a प्लस आर से छोटा, a माइनस आर से बड़ा, ये बड़ा का चिन्ह है, ए प्लस आर से छोटा का चिन्ह है। क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहां पे बढ़ेंगे, तनी इसी में फेरबदल करके दूसर को निकाल लेते हैं। यहाँ बराबर है, यहाँ क्या है, बराबर है, यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल, बराबर उसी को कह रहे हैं बराबर, लेस देन इक्वल। यहाँ हो गया। अब आगे देखिएगा, ई जितना भी सिंबल जा रहा है यहाँ पर, ई जो बराबर दिए, ई जो बराबर दिए, ई जो बराबर दिए, ई जो बराबर दिए, यहाँ जो बराबर दिए, यहाँ जो बराबर दिए, यहाँ जो बराबर दिए, ये सब क्या कहा क्या रहा है, क्लोज इंटरवल के लिए बता रहा है। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा कहाँ गए, ए माइनस आर से x बड़ा है, यहाँ ए माइनस आर से x बड़ा है। यहाँ देखिएगा ए प्लस आर से x छोटा है, ए प्लस आर से x छोटा है। क्लियर है, एकदम छोटा दिख रहा है ना। अब चलिए यहाँ जब आपको बड़ा छोटा लिखने लगा तो फिर अगला चलते हैं, तीसरा का और चौथा पे। फिर इसके बाद और अच्छा वाला एक और थ्योरी है, उतरियो बोर्ड पे नहीं अटता, यदि उस सब लिख देते तो समझाते कहाँ पर है, तो इसीलिए जो है ना उसको इसके बाद करेंगे। अब फिर जो है ग्राफ करेंगे, बस इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ दिन नया थ्योरी को अब रोकते हैं, थ्योरी बहुत ज्यादा हो गया। अब जो है ना हम लोग जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब कल से करना शुरू करेंगे, 12th का, और 11th का जो है थोड़ा अभी चलेगा। 11th का अभी तब तक चलेगा जब तक कि आप लोग का पाराबोला इलिप्स हाइपरबोला नहीं हो जाएगा। 12th के लिए अभी अब जो है जेईई का क्वेश्चन अब लोड होना शुरू होगा और फिजिक्स का क्लास चलेगा, और इसका भी फिजिक्स का क्लास चलेगा, लेकिन पहले इसका जो है हाइपरबोला वगैरह तक पहुंच जाए तब। अब आगे देखिए कि क्या कह रहा है, मोड ऑफ एक्स प्लस ए ग्रेटर देन आर कह रहा है, ग्रेटर देन आर मतलब x प्लस ए ग्रेटर देन आर। ये तो ये बात हो ही गया है या ना। लेकिन अब देखिएगा एगो बात, यहां क्या होगा, माइनस एक्स प्लस ए ग्रेटर देन
आर। क्लियर बात है। अब जो है यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स प्लस ए लेस देन आर, आर नहीं माइनस आर, जो माइनस से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। आगे इसको हटाइए, एक्स प्लस ए माइनस ए कर दीजिए, आर माइनस ए कर दीजिए, एक्स ग्रेटर देन आर माइनस ए। एक्स जो है आर माइनस ए से बड़ा हो गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर गड़बड़ है, क्या है देखते हैं गड़बड़ाहट में। माइनस ए क्या किया, माइनस ए, माइनस आर माइनस ए, है या नहीं। अब कैंसल, माइनस आर माइनस ए माइनस आर प्लस ए। दोनों जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चीज आपको लग रहा है। यहां देखिए आर प्लस ए है लेकिन यहां माइनस है, तभी माइनस को थोड़ा सा पलट दे इधर, क्या हो जाएगा माइनस एक्स आर प्लस ए। लेकिन हमको तो एक्स का काम था तो हम तो यहीं तक रुक जाएंगे, लेकिन यहाँ तो निगेटिव लग रहा है। तो ए प्लस आर से एनी हाउ देखिए इसका वैल्यू जो है ना हमारा बड़ा होगा, यहाँ पर बड़ा होगा, क्या होगा बड़ा होगा। और यहाँ पर ए माइनस आर से जो है, यहाँ ए माइनस आर ना हमको चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है बात, ए माइनस आर चाहिए। देखिए माइनस को मान लीजिए, ए माइनस आर होगा। अब एक्स लेस देन हो जाएगा हमारा ए माइनस आर, माइनस माइनस दोनों तरफ दे देंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, नहीं आएगा। अब ये हमारा जो है ए माइनस आर से छोटा हो जाएगा। इसी तरह से जब बराबर का चिन्ह होगा तो हमारा क्या होगा, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। केवल यहाँ पे एक चेंजेस हुआ है, उसके साथ इक्वल टू का सिंबल अप्लाई हुआ है। ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं, इसका बहुत अच्छा एक और थ्योरम है, चौथा थ्योरम, वो करने, और उसके बाद जो है फिर हम लोग ग्राफ को करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले थ्योरी की ओर। अब हम लोग ये जो देखने जा रहे हैं ये चौथा थ्योरम है, इसमें भी 4 गो है। अब पहला क्या कर रहा है कि मोड ऑफ एक्स जो है ए से बड़ा है लेकिन बी से जो है छोटा है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब उसको ऐसे काहे लिख सकते हैं, थोड़ी को बतिया लेते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है कि मोड ऑफ एक्स जो है वो क्या है, ए से बड़ा है ना, और मोड ऑफ एक्स जो है वो बी से छोटा है। बड़ा गड़बड़ बात हो गया जी, गजब का बात बोल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, यहां पर क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है, सबको अभी एक बार देख लेते हैं। अब क्या है कि मोड ऑफ एक्स बड़ा है ए से। देखिए कुछ एक चीज हम यहाँ पर जो लिख के रखे होते हैं वो थोड़ा आपको समझने के लिए कि वो जो गलत कहाँ पे होगा और आप कहाँ पे गलती करते हैं ये जानना जरूरी है। एक बात पता है, डाल्टन का थ्योरी गलत है लेकिन हम लोग उसको पढ़ते हैं, काहे पढ़ते हैं। अरे भैया यदि नहीं पढ़ के रहिएगा तो फिर आप जब आगे बढ़िएगा ना सही वाला खाली पढ़ के, तो आपको लगता है कि यहाँ पे तनियो गलत है, थोड़ा और हम पीछे जा करके सही करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप जो सही समझ रहे हैं वो पहले से कोई गलत करके बैठ गया है, नहीं समझे बात। जैसे यहाँ पर गड्ढा है, आदमी वो गिर गया था और निकल के फिर गया, चोट घाट लग गया, उसको मुंह कान चुरा गया, और उसके बाद जो है आपको पता रहे कि वहां पर गड्ढा है, वो आदमी जो बोल रहा था कि भाई हुआ नहीं जो है बोले वहां गड्ढा से हुआ नहीं जो, लेकिन आप अपना मन के चल दिए मदर सुन के तरह गए गढ़वा में, गिर गए। काहे गिरे, काहे कि वो जो पहलका गिरहलका था वो बताया, वो आप सुनवे नहीं किए। यही बात है। तो हम लोग पहले गलत भी लिखेंगे और फिर हम तो सही के डायरेक्शन में जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स बड़ा है किससे, ए से। अब एक बात हमको बताइए, इसका कहने का मतलब क्या है कि x जो है बड़ा है a से, हाँ या नहीं, और ये माइनस x जो है ये भी बड़ा है a से। इस संभावना आपको कहां पर ऐसा दिख रहा है कि माइनस x भी a से बड़ा भी हो जाए, आई ऐसे। तो हम ये वाला तो क्लियर है, ये डायरेक्ट x का वैल्यू दे रहा है, पर ये तो x का वैल्यू नहीं दे रहा है, ये x का वैल्यू नहीं ना दे रहा है। आई चूंकि x का वैल्यू नहीं दे रहा है तो हमको इसको x में बदलने के लिए क्या करना होगा, माइनस से गुना करेंगे और ये चिन्ह जो है हमारा बदल जाएगा, ये हो गया x लेस देन माइनस ए। थ्योरम 1 याद कीजिएगा, उसके बाद का थ्योरम 2,
अब यहाँ चल जाइए, ई है हमारा ए, ई है हमारा माइनस ए, समझ में आ रहा है? ठीक, जब समझ गए तनी को ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि माइनस ए से छोटा, यानी कि एक्स इधर कहीं फर्दर जा रहा है, और क्या कर रहा है? ए से बड़ा, यानी कि ये फर्दर इधर कहीं जा रहा है, इसको तो लेगा नहीं। अब वो तो यूनियन वाला हम लगा दिए थे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अब इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्या होगा? एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए, ऐसा कुछ अब बदलाव होगा उसमें, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर एक चीज और है कि ये बी के साथ भी रिलेशन रख रहा है, एक्स के साथ तो निकाल लिए, अब बी के साथ भी है, तो बी के साथ में तो हमको ज्यादा बड़का लफड़ा है नहीं, क्या लफड़ा नहीं है। अब जब ये बी के साथ है तो इसको तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, माइनस बी जो है बड़ा है एक्स से, आई जो है यहाँ पर एक्स बड़ा है माइनस बी से, आई जो है प्लस बी से छोटा है, ऐसे हो गया। भैया ये वाला बतवा बहुत तेजी में लेकर के चल गया, तनी ससर गया। यहाँ पर देखिए ये बी जो है क्या कह रहा है इस केस में, इस केस में क्या कह रहा है कि x जो है छोटा है b से, माइनस एक्स जो है छोटा है b से, माइनस दीजिएगा x क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा माइनस b से। देखिए यहाँ x बड़ा है माइनस b से, यहाँ देखिए b जो है छोटा, b जो है बड़ा है यहाँ x से, ये आ गया, ये यहाँ पर हम लिख दिए। अब दोनों को मिलाते हैं, माइनस ए और माइनस बी एक साइड का आदमी है, जो भी होगा यदि यहाँ पे जीरो है तो माइनस ए और माइनस बी यहाँ पर कहीं फर्दर होगा। अगला ए और बी पॉजिटिव है तो एक साइड का आदमी है, तो ए कोमा बी एक तरफ हो गया, ठीक है। अगला माइनस बी और माइनस ए एक साथ हो गया, बीच में क्या लगा हुआ है? यहाँ और यहाँ कोमा क्यों दिए? एंड के वजह से दिए, क्यों दोनों में से किसी के बीच का मेंबर है। और यहां जैसे और लगा, और के लिए क्या लगा दिए? यूनियन। अब हमारा क्या हो गया? एक्स एलिमेंट माइनस बी माइनस ए यूनियन ए बी। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या थ्योरम? ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अब देखिए यहां पर ही क्या करेंगे, खाली ये सिंबल को बदल देंगे, ये सिंबल केवल बदल जाएगा, है या नहीं। अब यहां पर जब ये सिंबल बदला कि ये इक्वल पे आ गया, तो ये अब ओपन नहीं रह करके क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। समझ में आ गया यहां पर क्या होगा? सारा प्रोसीजर वही रहेगा, केवल ये जो इक्वल टू दे दिया। इक्वल टू का मतलब क्या कि एकदम अब उसके बराबर है, वहां पर से वो बैरियर लगा दिया। लेस देन या ग्रेटर देन कि वहां नहीं पहुंचा, और जो बार बार हम बोलते हैं मौत को टक से छू के आ गया, मतलब वहां पहुंचते पहुंचे हुक के आ गया। ठीक है, शतक बनाए 100 में 1 रन कम रह गया, नहीं समझे वो वाला बात। चलिए अब ये दूगो हो ही गया। अब जब दूगो हो गया भैया, तब तनी को एक बारो काम करते हैं इधर। अब इसको सॉल्व करते हैं और सारा चीज उसी में करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? ए लेस देन इक्वल एक्स माइनस सी। क्या है? एक्स माइनस सी के। बहुत बड़ी बात है, ये इससे बड़ा है या उसके बराबर है। क्या लिख सकते हैं? ए लेस देन इक्वल एक्स माइनस सी। सीधा सीधी, सीधा सीधी, कोई टेढ़ा टेढ़ी बात नहीं। सी जोड़ देते हैं दोनों साइड, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स। कोई बड़की को बात नहीं। लेकिन जो बड़की को बात आने वाला है, वो बड़की को बात आने वाला है यहाँ। कहा कि यहाँ एक बार माइनस भी लगने जा रहा है, नहीं लगने जा रहा है, माइनस लगने जा रहा है। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस ए। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस सी। क्या हो जाएगा? सी को इधर जोड़िएगा, माइनस ए प्लस सी, दोनों साइड सी को जोड़े हैं। क्या हो जाएगा? एक्स। क्या हो गया? सी माइनस ए। क्या हो गया? एक्स। क्या हो गया? सी प्लस ए। क्या हो गया?
लेस देन एक्स। c प्लस ए जब नंबर लाइन पे जाएगा तो वो यहां होगा, c प्लस ए यहां पर होगा और x का वैल्यू इससे बड़ा है, और c माइनस ए यहां होगा, इसका वैल्यू जो है x से छोटा, कहते हैं x का वैल्यू इससे छोटा है। तो इन दोनों के बीच में यहां पर क्या लग जाना चाहिए, और लग जाना चाहिए। कहां पे, ये माइनस ए और इसके बीच में और लगना चाहिए। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, एक एक को यहीं पर मिटाते जाएंगे। क्या होना चाहिए भैया, देखिएगा जरा सा, x माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल ए एंड x माइनस सी लेस देन इक्वल बी। ठीक है, अब जो है इसके जगह पे हम लोग अभी क्या सॉल्व करके क्या लाए, यहां पे देखिए जैसा अच्छा से समझिएगा, एकदम सही से। इक्वल भी लगा हुआ है, ये बात को याद रखिए कि इक्वल लगा हुआ है। क्या लिख सकते हैं, c माइनस ए लेस देन इक्वल x लिख सकते हैं, और c प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल x लिख सकते हैं। नहीं, थोड़ा और अच्छा से सजा देते हैं। क्या, x लेस देन इक्वल c प्लस ए, सॉरी x ग्रेटर देन है c प्लस ए, x ग्रेटर देन इक्वल c प्लस ए। ठीक है, अब यहां पे हमारा हो गया, ये लिखा गया। अब जब एक सेक्टर को हम लोग कर लिए तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाते हैं बी के केस के लिए। बी का केस बहुत ही इजी है। क्या है भैया, क्या कि यहां ये तो लेस देन है, लेस देन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या होगा, बी इक्वल ना ग्रेटर देन इक्वल क्या चीज, x माइनस सी, दोनों साइड c जोड़ दीजिए, b प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल x, है या नहीं। अब कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। b ग्रेटर देन इक्वल माइनस एक्स माइनस सी, माइनस इधर माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल एक्स माइनस सी, दोनों तरफ c जोड़ दिए, माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल एक्स, सी माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल एक्स। नहीं हो गया, क्लियर है। c माइनस बी से x बड़ा है, यानी कि c माइनस बी यहां है और x हमारा यहां है। b प्लस सी से, यानी कि c प्लस b से हमारा x छोटा है, यानी यहां है। यानी कि x का वैल्यू c माइनस बी और c प्लस बी के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू c माइनस बी c प्लस बी के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है। अब c माइनस ए c माइनस बी एक साथ, ये माइनस ए प्लस सी को वही c माइनस ए ही हुआ, ये भी वही बात है। c माइनस ए c माइनस बी एक साथ, उसमें से जो बड़ा हो जाए, जो पहले दिया। अब देखिए, तो ये हमारा कहां पे चला जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे थोड़ा सा बदलाव होगा। अब जो है x हमारा एलिमेंट होगा, लेकिन किसका होगा तनी वो, ये बात को डील कर ले रहे हैं। अब ये वो चीज को देखिए, तनी वो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये b यानी यहां a से बड़ा है, b a से बड़ा है ना, तो जब x में बड़का संख्या घटेगा तो u बड़ा होगा, कि x में छोटका संख्या घटेगा तो u बड़ा होगा। यदि 2 और 3, 2 3, 3 2 से बड़ा है, 7 में 3 को घटाएंगे तो 4 और 7 में 2 को घटाएंगे तो 5, तो छोटका घटा तो बड़ा हो गया और बड़का घटा तो छोटा हो गया। b बड़ा है और जब x में b घटेगा तो छोटा हो जाएगा, तो पहले लिखाएगा। तो यहां पर जो है हमारा क्या है, x अभी जो हम लोग लिख करके लाए क्या चीज, c माइनस बी, b बड़ा था, अब घटने के बाद क्या हो जाएगा, b छोटा हो जाएगा, तो c माइनस बी। क्लियर है, कमा। अब जो ये हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा, c माइनस ए। क्लियर है, यूनियन। अब फिर से b बड़ा है, जुड़ने पे यदि हम इसमें 7 3 10 और 7 2 9, तो बड़का जोड़ेंगे तो बड़का बड़ा होगा, छोटका जोड़ेंगे तो छोटका छोटा हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस सी। अब a प्लस सी छोटा हो गया, कमा b प्लस सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कंफ्यूजन क्लियर है। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, ई वाला तो क्लियर करिए दिया, अब ई वाला को देखिएगा। कुछ हो नहीं है, खाली ये जो इक्वल टू का सिंबल है ये बदलेगा, और ये जो क्लोज का सिंबल है ये बदल के क्या हो जाएगा, हमारा ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जहां जहां इक्वल टू लगा दिए हैं, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों सब साफ हो जाएगा। थ्योरम क्लियर है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलिए एक लास्ट चीज बचा है 5 मिनट का, बस ग्राफ देख लेते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ, वो भी किसके लिए, 2 वेरिएबल टर्म्स के लिए। जैसे ax प्लस by लेस देन c, ax प्लस by लेस देन इक्वल c, ax प्लस by ग्रेटर देन c, ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल c। आइए ग्राफों करिए लेते हैं। अब एक बात बताइए कि इसका ग्राफ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, कहीं से भी ऐसे जो इससे भी आपका ग्राफ खींचेगा, जो इससे भी आपका ग्राफ खींचेगा, समझ में आ रहा है बात। वो तो इक्वेशन पे निर्भर करेगा कि आपको क्या दे रहा है इक्वेशन। जब लेस देन कहेगा तो एक्सिस के तरफ कलर कर दीजिएगा, लेकिन लाइन से दूर हटके। इसका क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे, और ये जो है आपके 12th में 10 नंबर का लगभग आता है स्टेट बोर्ड में। अब देखिए लेस देन कहा तो एक्सिस के तरफ कलर किए, लेकिन लाइन से दूर। और जब लेस देन इक्वल कहेगा तो एक्सिस के तरफ ही कलर करेंगे, लेकिन लाइन से सट के। क्लियर है? अब अगली बात कहेगा ग्रेटर देन, क्या कहेगा, ग्रेटर देन, तो बाहर कलर होगा। और जब कहेगा ग्रेटर देन इक्वल तब अंदर कलर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल सी। ठीक है, अब जब हम इसको, इसका बीच में गैप ले आएंगे, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ax प्लस बी ग्रेटर देन सी। इधर से मिटा दो, थोड़ा दूर पे खींच लो, किसका हो जाएगा, ax प्लस बी लेस देन सी। सटा दो, लेस देन इक्वल सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला, आप खाली कॉमन पॉइंट को पकड़िएगा, एकदम क्वेश्चन चलते जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात जानते हैं, कितनों पढ़ लीजिएगा, कितनों पढ़ लीजिएगा, धरती से जुड़े रहिएगा। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है उसको कभी नहीं गिरने का डर होता है। हु डेट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। मिट्टी में जन्मे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, और जब भी काम आएंगे मातृभूमि के काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि जो हमको 2 गोल इक्वेशन दे दिया, C1 C2 2 गो इक्वेशन दे दिया, अब माना कि इसका ग्राफ ऐसा आया, कैसा आया, ऐसा आया। इसमें से कोई भी a1x प्लस b1y लेस देन c1 है। ये हमरा किसके लिए है, a2x प्लस b2y लेस देन c2 है। अब देखना ये है, अभी इस इक्वेशन पे मत जाइए। यदि जो कहेगा कि इसका लेस देन है, इसको भी मिटा दीजिए, यहां पे सिंबल को व्हाट रखिए, नहीं पता कि की सिंबल दिया, हम लोग तो जजमेंट अभी करेंगे कहां पर की कहा है। इसका लेस देन और इसका ग्रेटर देन, ई कलर होगा। इसका लेस देन और इसका ग्रेटर देन, ई कलर होगा। दोनों का लेस देन, ई कलर होगा। दोनों का ग्रेटर देन, ई कलर होगा। क्लियर है? और जब इसमें क्वेश्चन कीजिएगा समझ में आएगा। दोनों का लेस देन यहां, मतलब इसका लेस देन, इसका ग्रेटर देन। देखिए एरो बनाते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से फ्रेश ग्राफ बना दे तो उसमें हम इंडिकेट कर देंगे बहुत इजीली, और आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत ही आसान चीज है, कोई भारी चीज ये है नहीं जो कि इसको हवा बनाया जाए। हवा कौन बनाता है बताइए तो, हवा कौन बनाता है कोई चीज को? जो ये वाला गाना सुनल होता है, दोसर के चीज झमका हुआ छीन ले लो तो मुंह भे गेल कौआ। ठीक है, अब मानिए ये एगो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y बराबर ना, अरे बाप गलती, व्हाट पता नहीं क्या है, ये क्या है, a2x प्लस b2y व्हाट c2। ठीक है, इसका देखिएगा, एरो का मतलब हो गया लेस देन, यदि इधर गया तो, इसका ग्रेटर देन, तो ये वाला कलर होगा। इसका लेस देन और इसका ग्रेटर देन, ये वाला कलर होगा। दोनों का लेस देन
ई वाला कलर होगा, दोनों का ग्रेटर देन ई वाला कलर होगा। ठीक है, ये L1 ये L2 अब मान लो। ठीक है, यहां का अब लिख देते हैं L1 ग्रेटर देन में रहेगा किसी C के, और L1 कौन सा था आपका, ये था, और L2 क्या होगा, लेस देन होगा C1 C2 ऐसे, तब ये कंडीशन अप्लाई होगा। ये इसमें कब अप्लाई होगा, L1 भी ग्रेटर देन C1 के, L2 भी ग्रेटर देन C2 के, तब ये कब होगा, L1 भी लेस देन C1, L2 लेस देन C2, और ये वाला कब होगा, L1 लेस देन C1, L2 ग्रेटर देन C2। C2 ये यहां पर जो माने थे ना, उसके लिए वो ले लिया। ठीक है, बस ये आपको समझाने के लिए हम एक शॉर्ट में बनाए हैं कि आपको ये एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, आप ग्राफ कर लेंगे। यदि आपको ग्राफ समझ में आ रहा है तो एक काम जरूर कीजिएगा, किताब का 6-7 क्वेश्चन बना के देखिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। यदि आपको आंसर आ गया, आप समझ गए, आपसे बन जा रहा है खुद से, तो उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। बाकी सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम।